नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे रोहिलॉजी। बीओ से रिलेटेड सारी जानकारी, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, जितना मैंने थंबनेल में बोला है कि वैकेंसी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, एज क्या है, उसके बाद सैलरी क्या है, हर एक बात मतलब बीओ से रिलेटेड जितनी भी आपको डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें आपको जाननी है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, उसका प्रॉपर सिलेबस क्या होगा एग्रीकल्चर के लिए, तो हर एक चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्योर एग्रीकल्चर का चैनल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी ये जेएसएससी बीओ का वैकेंसी आएगा तो आपको टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे अफोर्डेबल कॉस्ट पे और अच्छा वे में कंपाइल्ड, क्योंकि झारखंड से होने के नाते बहुत अच्छे वे से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, हर बार झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स को भी दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन पैटर्न समझ में आता है, तो उसी आधार पे मैं सेट करूँगा और बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों तो प्लीज़ आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग वीडियो स्टार्ट तो करते हैं बट बीच में क्या होता है कि छोड़कर स्किप कर जाते हैं। तो अगर आपको सारी जानकारी चाहिए और अच्छा चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, इसके सिलेबस पे बारीकी से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये मैं प्रीवियस नोटिफिकेशन लिया हूँ, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन में हालांकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। चेंज क्या होगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होगा और कुछ चीज़ें जो चेंज होगी जो नए के हिसाब से हो रहा है। और ये नोटिफिकेशन पुराना वाला क्यों कैंसिल हुआ, उसका क्या कारण था, ये भी आप बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले तो जो जितने सारे नोटिफिकेशंस आए थे वे सारे कैंसिल किए गए, क्योंकि उस पर एक केस चल रहा था लैंग्वेज पेपर को लेकर, ठीक है। उसमें ना ही हिंदी ऐड किया गया था और ना ही इंग्लिश ऐड किया गया था। तो ये जो दो मेजर लैंग्वेजेज हैं ये ऐड नहीं किया गया था रीजनल लैंग्वेज में, और इसी के चलते बवाल हुआ और केसेस भी हुए। और फाइनली गवर्नमेंट ने यह बोला कि नहीं, अब इसको हम ऐड करेंगे, हिंदी इंग्लिश भी ऐड किया जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ था कि जो अदर स्टेट के हैं, अगर वे झारखंड से 10th-12th नहीं किए हैं तो वे अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी नियम हटा। तो ये सब नियम हटाने के बाद फिर से वैकेंसी फ्रेश आ रही है और इसमें आप लोग को अप्लाई करना है। तो सबसे पहला डाउट यहाँ पर ये था कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। देखिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसको लेकर बहुत बड़ा केस हुआ था कि अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते अगर वे झारखंड से 10th-12th नहीं किए हैं तो ये बाध्यता हटी और अब अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जनरल के सीट में। जो 60-40 का रेशियो पे आंदोलन हो रहा था, ये इसी पे था कि 60 जो है वो स्टेट के लिए, 40 जो है वो ओपन है, कोई भी स्टेट वाले भर सकते हैं। मतलब आप अगर अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आप फ्रिक्वेंटली अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहला डाउट तो ये क्लियर होता है। आगे शुल्क इसका क्या रहने वाला है, जो शुल्क था वही शुल्क रहेगा 100 रुपया, बहुत कुछ चेंजेस नहीं होने वाली है। सीटों की संख्या की अगर बात करें तो सीटों की संख्या ऑलमोस्ट वही रहेगा। अगर हल्का फुल्का 1-2 सीट का अगर चेंजिंग होता है तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, बट जहाँ तक मुझे उम्मीद है और कंफर्म है कि 305 सीटें ही हैं बीएओ में प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए, और इतना ही रहेगा अगले नोटिफिकेशन में। तो जो लोग बीएससी एजी किए हुए हैं, और इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं ये भी देखिए। जिसके पास बीएससी एग्रीकल्चर है 4 साल वाला डिग्री, ठीक है, बीएससी एजी है 4 इयर्स वाला डिग्री, और ऑल इंडिया कहीं से भी अगर आपने डिग्री लिया है, और अगर आप झारखंड स्टेट के हैं, और अगर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये 3 कैटेगरी से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप झारखंड का रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप जनरल में हैं, मतलब अनरिजर्व्ड से हैं, तो अनरिजर्व्ड में आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना नहीं है। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड आपको शो करना है, बट अदर स्टेट वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। ये है कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए किस किस पोस्ट के लिए हम लोग एलिजिबल हैं। एक तो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बीएससी एजी एलिजिबल है, ओनली बीएससी एजी। और कोई अलाइड सेक्टर है जैसे फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, वेटनरी है, डेयरी साइंस है, फिशरीज है, ये सब कोई एलिजिबल नहीं है। इसमें जो एलिजिबल है वो सिर्फ बीएससी एजी है। और सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, ठीक है, मतलब असिस्टेंट रिसर्च एसोसिएट का जो है ये भी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, ठीक है, तो इसके लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर एलिजिबल है। इसमें भी 8 सीटें हैं। और पौधा संरक्षण प्लांट प्रोटेक्शन निरीक्षक इंस्पेक्टर, ठीक है,
इसमें 26 सीटें हैं, इसके लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर एलिजिबल है। अगर आप ये 3 पोस्ट इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ये 3 पोस्ट इंक्लूड करेंगे तो आपको 339 वैकेंसी मिलेगा टोटल। ये जोड़ेंगे तो 305, 8 और 26, तो 339 के आसपास आपकी वैकेंसीज है। आप अच्छा अटेम्प्ट ले सकते हैं, प्रिपरेशन आपकी अच्छी रहे तो। अब बात करते हैं पे स्केल और सैलरी की। सैलरी क्या रहने वाला है, सीट पे बात कर लिया, हु कैन अप्लाई पे बात कर लिए, ठीक है, और फीस क्या रहने वाला है, 100 रुपया। अब बात करते हैं सैलरी की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कौन एलिजिबल है इस पर भी चर्चा कर लिया मैंने। अब बात करते देखिए, प्रखंड सह कृषि पदाधिकारी 42वां ग्रेड पे का है, ठीक है, इसमें 34,500 आपका बेसिक है। ऑलमोस्ट 52 मतलब 50 से 52 हज़ार के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाला है। और ये तीनों पोस्ट्स में सेम बेसिक पे है, ठीक है, सेम पे लेवल का है, पे लेवल 6 का है, और सब में चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री, सिर्फ एग्रीकल्चर चाहिए और कोई अलर्ट सेक्टर नहीं चाहिए। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में ये हो गया कि आपको इतना ही चाहिए, सिर्फ बीएससी एजी चाहिए, वो भी 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज का। एज क्या रहने वाला है, देखिए एज जो है हर एक फॉर्म में यही है, न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए, मिनिमम एज आपका होना चाहिए वो 21 ईयर, ठीक है, 21 साल के कम से कम आप होने चाहिए फॉर्म भरते तक। जब ये नोटिफिकेशन निकलेगा तो इसमें एज कैलकुलेशन के लिए, जैसे इसमें एज कट ऑफ डेट दिया हुआ है अधिकतम के लिए और न्यूनतम के लिए, वैसे ही नोटिफिकेशन में दिया रहेगा, तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की, तो जनरल के लिए 35 ईयर्स है, और कैटेगरी वाइज जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। ओबीसी के लिए 37 ईयर्स मतलब 2 साल का रिलैक्सेशन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 35-3-38 महिला फीमेल के लिए 3 साल है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति, महिला में एक्चुअली क्या है कि इसमें अनारक्षित भी आ रहे हैं, ठीक है, अनारक्षित है। उसके बाद ओबीसी की है, तो ओबीसी और जनरल की जो लेडीज़ है मतलब गर्ल्स है, ठीक है, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और एसटी हो गए, एससी हो गए, इनको पुरुष महिला दोनों मिलाकर 40 ईयर्स मतलब 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो मिनिमम 21 ईयर्स है एज लिमिट। उसके बाद मैक्सिमम जनरल के लिए 35 साल है, और एससी एसटी के लिए मैक्सिमम 40 साल है। अगर कोई भी लड़की हैं एससी एसटी छोड़कर तो वो 38 साल तक का है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। बाकी जो पीएच का है वो जैसा नियम कानून है उस हिसाब से रहता है। आरक्षण का लाभ वही ले सकते हैं जो झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो एग्जैक्टली झारखंड जो अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है। खैर मैं वो पैटर्न भी बाद में बता दूंगा कि किस पैटर्न पे लेगी, क्योंकि झारखंड स्टेट का ही बना हुआ रहना चाहिए। अदर स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का बना हुआ नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है अगर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है तो। और आपका एसडीओ वगैरह किसी से भी बना हुआ रहेगा तो चलेगा, उसमें भी आपको कट ऑफ डेट देगा कि कब से आपका बना हुआ होना चाहिए। ऐसे अभी तक तो यही चल रहा है कि 25 फरवरी 2019 के बाद का अगर आपका बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट तो वो वैलिड है। सैलरी की बात हो गई, एज की बात हो गई। उसके बाद देखिए अगर आप डिफरेंट पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं, जैसे बीएससी एजी है उसमें 3 पोस्ट है तो आपसे प्रायोरिटी मांगेगा, ठीक है। अगर आपने प्रायोरिटी पहले कोई और दे दिया, जो प्रायोरिटी आपने दिया है उसी प्रायोरिटी के आधार पे आपको अलॉट करेंगे। अगर आप बीओ की जगह कोई प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर वाला अगर आप पहले प्रायोरिटी में रखते हैं तो अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको पहले वही देगा। विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उपलब्ध पदों के लिए अधिमानता क्रम में विकल्प देना अनिवार्य है। अधिमानता मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच जाता है आपका एग्जाम पैटर्न, तो इस पे अब चर्चा करेंगे। देखिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न होना क्या चाहिए, जो एग्जाम पैटर्न है वो यही है। 3 पेपर होंगे आपके, और तीनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी जो है मतलब मोरल ऑफ द पैटर्न जो है मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए पेपर 1 में जो है आपका जस्ट क्वालिफाइंग है, 30% कम से कम आपको मार्क्स लाना है।
तो ये होगा हिंदी और इंग्लिश मिलाकर, हिंदी के 60 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 60 क्वेश्चंस होंगे, और इसको जस्ट क्वालिफाई करना है, मतलब 120 क्वेश्चन में से आपको 30% लाना है, मतलब भारतीय 36 के आसपास आपको लाना है, क्वेश्चन सही करने हैं आपको, ठीक है। ये हो गया। पेपर टू जो है वो लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर में आपको क्या लेना है, देखिए ये पहले का है तो इसमें आप ध्यान ना दें, ये तो जो लैंग्वेज पेपर है रीजनल का वो तो है ही, बाकी इसमें जो अभी नए नोटिफिकेशन में जो आपको ऐड होकर मिलेगा वो हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐड हो गई हैं तो अच्छी बात है, और बहुत सारे लोग ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मजबूरी हो गया था कि हिंदी लें या इंग्लिश लें, इसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए कोई रीजनल लैंग्वेज ही आपको सिलेक्ट करना था। तो ये बैरियर हटा और आप हिंदी इंग्लिश कोई भी ले सकते हैं, जिसमें से आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। पहला वाला जस्ट पेपर जो है पेपर 1 वो जस्ट क्वालिफाइंग है, पेपर 2 और पेपर 3 पे आपका मेरिट बनेगा। अब देखिए पेपर 3 जो आपका होने वाला है वो है टेक्निकल, ठीक है। अब क्या है, तकनीकी विशेष की परीक्षा कुल 150 प्रश्नों की होगी और परीक्षा अवधि 2 घंटा 30 मिनट होगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए एक लाइन जो इन्होंने लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है कि तकनीकी विशिष्ट विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तकनीकी विशिष्ट मतलब इसमें कम से कम 30% आपको लाना है, 100 में से 30 कम से कम आपको लाना है, तभी आप सिलेक्ट होंगे। ये थोड़ा सा समझने योग्य है, ओवरऑल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आपके सब्जेक्ट की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है कि आपको कम से कम 30 लाना है इसमें। तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का होगा, 20 क्वेश्चन जीएस का होगा, ठीक है। जीएस का होगा मतलब जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं। देखिए एक होता है सामान्य ज्ञान, एक है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में अंतर है। सामान्य अध्ययन में है कि आपको थोड़ा सा डीप पूछ सकता है, सामान्य ज्ञान में क्या है कि जस्ट ऊपर से पूछेगा, वन लाइनर। तो सामान्य अध्ययन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, ठीक है, जिसको जनरल स्टडीज जीएस बोलते हैं। अब मैथ्स है, यहाँ पे मैथ्स 20 क्वेश्चन होगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान ये होगा आपका 10 क्वेश्चन। तो साइंस के लिए तो आपको टेंशन नहीं है। मैथ्स के लिए क्या है कि देखिए ये कंप्लीट एसएससी पैटर्न होगा, ठीक है। इसमें आपका ट्रिगोनोमेट्री भी हो सकते हैं, इसमें आपका मेंसुरेशन होगा, एडवांस मैथ्स होगा, उसके बाद आपका अलजेब्रा भी होगा, और उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा। ये सब सारे चीज़ होंगे जो एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के लिए हैं, क्योंकि बैंकिंग में कुछ चीज़ें हैं जो ये सब नहीं पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है ये यही है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है जस्ट क्वालिफाइंग है, पेपर 2 और 3 को लेकर कितना मार्क्स हो रहा है, यहाँ पे आपके 450 मार्क्स हो रहे हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। उसके बाद वहाँ पे 300 मार्क्स हो रहे हैं, मतलब 750, टोटल 750 पेपर 2 और पेपर 3 पे आपका मेरिट बनेगा, 750 पे मेरिट बनेगा। ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न, तो ये आपको समझ लेना है। अब सबसे आखिरी चीज़ बच जाता है आपका सिलेबस, ठीक है। तो ये देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है पेपर 1 के लिए हिंदी माध्यम से, मतलब आपका जो पैसेज होगा वो 30 होगा, फिर ग्रामर 30 होगा, इंग्लिश में भी 30 पैसेज होगा, 30 ग्रामर होगा, इस तरह से होगा। बाकी ये जो रीजनल लैंग्वेज का पेपर है सबका पेपर 2 के लिए, उसके सिलेबस में चेंजेज हुए, ऑलमोस्ट 80 to 90% के आसपास सिलेबस चेंज हुआ है। तो नया पैटर्न के आधार पे एग्ज़ाम होगा और नोटिफिकेशन में वो सिलेबस मेंशन रहेगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन पहले से आ चुके हैं, जैसे कि जनरल ग्रेजुएट वाले के लिए जेसीसी सीजीएल का जो आया है वही सेम पैटर्न होने वाला है पेपर 2 के लिए, हमारे बीओ के लिए भी। तो आप उस पैटर्न पे अपना लैंग्वेज पेपर की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर भी लिया है। और बात रह गई ये प्रीवियस नोटिफिकेशन की, पैटर्न जानने के लिए और सिलेबस के लिए, ठीक है। तो आप हमारा ऐप रोहीलॉजी इंस्टॉल कर सकते हैं। मोर देन 1000 बच्चों ने इंस्टॉल कर रखा है और सबको यहाँ से पीडीएफ आराम से मिल जाता है। आप फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइएगा तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये अगर आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ कोना पे ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में आपको फ्री मटेरियल्स दिखेगा, वहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं सबसे आखिरी, हमारा टेक्निकल पेपर का सिलेबस क्या होने वाला है। तो टेक्निकल पेपर के सिलेबस की बात करेंगे। इसमें देखिए सिलेबस जो दिया हुआ है एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैंने कंपाइल कर रखा है बहुत अच्छे से, टॉपिक वाइज मैं इसको कन्वर्ट करके रखा हूँ और इससे आपको समझने में आसानी हो सकती है।
ये आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा, वही फ्री मटेरियल में जाकर आप रोहिलॉजी का ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ये बहुत अच्छे वे से मैंने कंपाइल करके रखा है कि सब्जेक्ट वाइज पूरा इसका क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया है। एग्रोनॉमी से क्या सिलेबस है आपका, उसके बाद फॉरेस्ट्री से क्या है, सॉइल साइंस से क्या है, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से क्या है, एक्सटेंशन से क्या है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का सिलेबस, सीड टेक्नोलॉजी का सिलेबस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, जनरल एग्रीकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स, एग्री करंट अफेयर्स। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छे वे में कंपाइल किया हुआ है, आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ले लें। और दूसरी बात है कि इस सिलेबस को यहाँ पे कम्प्लीटली वीडियो में डिस्कस करना मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है, और एग्रीकल्चर का सिलेबस ऑलमोस्ट आपको पता है ही, और इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज बांटा हुआ है, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। आप इसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन आप बार बार अपना टॉपिक देखकर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा चुकी है। जो जो आपको डाउट था, कौन अप्लाई कर सकते हैं, एज क्या होगा, सैलरी क्या होगा, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, हर एक बात पे चर्चा हो गया। फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमको कॉल कर सकते हैं 6203591898 पर। ये है। और दूसरी है कि आप रोहिलॉजी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो यही थी संपूर्ण जानकारी। बहुत अच्छी बात है कि बीओ की वैकेंसी फिर से आ रही है और आप कमर कस के लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। और अगर आप झारखंड स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप इस गुमान में मत रहिए कि हम झारखंड से हैं, भाई हमारी झारखंड से ही डिग्री है तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। भैया अदर स्टेट से भी बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, और झारखंड के ही बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट से भी ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, डिग्री लिए हुए हैं, तो वे भी अप्लाई करेंगे। मतलब कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन तगड़ा है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड आउट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए, और इस पर फोकस करवाने के लिए मैं लगातार तत्पर हूँ और मैं प्रिपरेशन करवा भी रहा हूँ। और इसके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स रोहिलॉजी बहुत जल्द ही इसको लागू करने वाली है, मतलब लाने वाली है, लॉन्च करने वाली है, टेस्ट सीरीज होगा उसमें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोर्स अनिवार्य है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वोट्स के आधार पर ही कोर्सेज़ में मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जमकर प्रिपरेशन करें। बाय बाय।